ओके, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 16 फरवरी। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमने पहला क्वेश्चन योजना एवं परियोजना से लिया हुआ है। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। ठीक है। हाल ही में स्वस्थ परियोजना किसने प्रारंभ किया और ये जो स्वस्थ परियोजना है यह क्या है, इसके संबंधित और भी क्वेश्चन जो भी है। तो स्वस्थ परियोजना किसने शुरुआत किया? आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा शुरुआत किया गया। ये गुवाहाटी कहाँ पे है? ये आसाम में है। तो यह जो स्वस्थ परियोजना है तो यह स्वास्थ्य से संबंधित ही है, स्वास्थ्य से संबंधित यह क्या है? तो यह नैनो इलेक्ट्रॉनिक थेरेपी उपकरणों को विकसित करके स्वास्थ्य सेवा में प्रदान किया जाएगा। मतलब स्वास्थ्य सेवा में और भी नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे क्रांति लाया जाए, इसलिए इसको शुरुआत किया गया। इसमें क्या होगा कि उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। उत्कृष्टता के नैनो टेक्नोलॉजी का उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। लोग इसी का कॉपी करके और इसमें स्वास्थ्य में इसका मदद करेंगे। अगर बात करें, अभी कुछ दिन पहले परम कामरूप शुरुआत किया गया था। किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? परम कामरूप, ये आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा शुरुआत किया गया था। क्योंकि जो कामरूप है ना, ये असम का ही पुराना नाम है, तो इसी असम के नाम से ही परम कामरूप को शुरुआत किया गया था। अगर बात करें कि अभी हाल ही में अमृत प्रौद्योगिकी किसने शुरुआत किया, तो ये भी असम ने शुरुआत किया। और कुछ दिन पहले आईआईटी ऑफशोर कैंपस, ऑफशोर कैंपस का मतलब अपने देश से बाहर किसी देश में, तो आईआईटी मद्रास ने कहाँ पे खोला? एक तो तंजानिया में, एक श्रीलंका, दो जगह पे कैंपस खोला। अगर आईआईटी दिल्ली की बात करें तो ये यूएई में खोला, यूनाइटेड अरब अमीरात, अबू धाबी में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने विज्ञान से लिया हुआ है। देखेंगे कौन सा विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। हाल ही में एसटीईएम, इसको स्टेम बोल सकते हो आप, एसटीईएम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया और एसटीईएम क्या है? देखो, एसटीईएम का मतलब होता है एस से साइंस, टी से टेक्नोलॉजी, ई से इंजीनियरिंग, एम से मैथ्स। मतलब इनमें महिलाओं की भागीदारी को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए पोर्टल की शुरुआत किया गया। उस पोर्टल में क्या किया जाएगा, उस पोर्टल को किसने शुरुआत किया, क्या और भी संबंधित पोर्टल है क्या, उनको भी देखेंगे। तो इस पोर्टल का क्या नाम है जिसको शुरुआत किया गया? उस पोर्टल का नाम है स्वाति पोर्टल। क्या नाम है? स्वाति पोर्टल। किसने शुरुआत किया? अजय कुमार सूद, जो कि प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। अगर बात करें, कुछ दिन पहले उद्गम पोर्टल की शुरुआत किया गया था। किसके द्वारा? आरबीआई द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किस लिए शुरुआत किया? जो बैंकों में लावारिस धन है उसकी खोज के लिए आरबीआई ने उद्गम पोर्टल को लॉन्च किया था। कुछ दिन पहले सुस्वागतम पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया, कि जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट में आपको जाना है तो आप उसके लिए एंट्री पास वहां से ऑनलाइन ले सके। और इनकोर ऐप, सी विजिल ऐप किसने शुरुआत किया? इलेक्ट्रॉन कमीशन, भारतीय निर्वाचन आयोग ने इसको शुरुआत किया गया था, जिससे इनको मतलब कि चुनाव प्रक्रिया में और पारदर्शिता लाया जा सके। अगर बात करें मासी पोर्टल, तो बाल संरक्षण आयोग के द्वारा शुरुआत किया गया था कि बाल को और सुरक्षा प्रदान किया जा सके। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने राजनीतिक से लिया हुआ है। देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश की राष्ट्रपति ने घोटाले से संबंधित मामले में इस्तीफा दे दिया? भाई सब देख रहे हो, अपने देश में घोटाला पे घोटाला हो जाए, कोई इस्तीफा क्या, कोई गिल्टी भी नहीं मानता कि मैं अपराधी हूँ। यहाँ पे बस एक केवल घोटाला है, इन्होंने राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। आपको समझाता हूँ, बताता हूँ क्या हुआ। किस देश की राष्ट्रपति है? ये है हंगरी की। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी, उनका नाम था कैटलिन नोवाक। क्या नाम था? कैटलिन नोवाक। उन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा का कारण क्या है? इस्तीफा का कारण यह है कि बाल उत्पीड़न के मामले में जो दोषी थे उनको इन्होंने क्षमा दे दिया था, क्षमा कर दिया था, और बाद में इन्होंने अपने आप को गिल्टी मतलब माना, अपने को गलती मानते हुए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। लाइव आया और लाइव से इस्तीफा दे दिया। और अपने देश में क्या है, अपराधी हो जाए, एक अपराध को छुपाने के लिए दूसरा अपराध किया जा रहा है लगातार। ठीक है। अगर बात करें किस पार्टी से हैं, तो ये फिडिश पार्टी के हैं। अगर और अभी हाल फिलहाल में अपने देश के बगल और भी देश में कहाँ कहाँ नया चुनाव हुआ, तो भूटान के नए पीएम कौन बने? सेरिंग टोबैगो। बांग्लादेश की नए पीएम कौन बनी? 5वीं बार बनी है शेख हसीना जी। अगर नेपाल के पीएम की बात करें तो पुष्प दहल कमल के द्वारा कमल जी बने हैं। अगर मालदीव के राष्ट्रपति की बात करें, ये बहुत ज्यादा चर्चा में थे, तो मोहम्मद मुइजू, जो कि अभी भारत के विरोधी भी हैं और चीन के सपोर्टर भी हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने सैन्य अभ्यास से लिया हुआ है। देखेंगे कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ और कितने आयाम पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारतीय सेना का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास, और ये पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है? सदा तंसिक। किसके साथ प्रारंभ हुआ? तो जो सदा तंसिक प्रारंभ हुआ वो भारत और सऊदी अरब के बीच में, और ये पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। कहाँ पे शुरुआत किया गया था? महाजन फील्ड रेंज, बीकानेर में। बीकानेर कहाँ पे है? ये है राजस्थान में। क्यों शुरुआत किया गया? तो आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन के लिए, आतंकवाद से कैसे निपटा जाए, इसके लिए इसको शुरुआत किया गया। क्या भारत और सऊदी अरब के बीच कोई और अभ्यास होता है? जी हाँ, और अभ्यास होता है, उसका नाम है अल मुहद अल हिंदी अभ्यास। ये किस प्रकार का अभ्यास है? तो ये नौसैनिक अभ्यास है। अगर बात करें संयुक्त
सऊदी अरब की बात करें कहाँ पर स्थित है, तो सऊदी अरब एक तरफ है लाल सागर, दूसरी तरफ है फारस की खाड़ी। एकमात्र ऐसा देश है जो भारत की खाड़ी और लाल सागर दोनों से टच करता है इसकी सीमा। और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी रियाद है। यहाँ पे मुद्रा जो है उस मुद्रा है रियाल। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमने पुरस्कार से लिया हुआ है। देखेंगे कौन सा पुरस्कार है और कितने लोगों को दिया गया। हाल ही में ब्लाउ टनिक पुरस्कार किसे दिया गया और यह पुरस्कार क्या है? तो यह जो पुरस्कार है यह विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट योगदान करता है उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। अभी हाल ही में 9 लोगों को पुरस्कार दिया गया, लेकिन जिनमें से 3 भारतीय को दिया गया। तो जो तीनों भारतीय वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। किनको किनको दिया गया? एक तन्मय भारत को जिनको बायोलॉजी में दिया गया, दूसरा राहुल नायर को जो कि फिजिक्स में दिया गया, तीसरा मेहुल को जो कि फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया। तो यह पुरस्कार यूनाइटेड किंगडम यूके के द्वारा दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। तो किसके द्वारा दिया जाता है? यूनाइटेड किंगडम द्वारा। इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी। इसमें कितनी राशि दिया जाता है? तो 2.5 मिलियन पाउंड। एक पाउंड की वैल्यू कितनी होती है? अप्रॉक्स 100 रुपीज। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन त्योहार या महोत्सव से है। देखेंगे कौन सा त्योहार मनाया गया और वह त्योहार क्या है, उनसे संबंधित क्वेश्चन। हाल ही में थाई पुसुम 2024 त्योहार कहाँ पे मनाया गया? ये कहाँ पे मनाया गया? तमिलनाडु। देखो जो थाई पुसुम अगर बोला जाए तो तमिलनाडु, और सेम यही त्योहार अगर थाई पुयम बोला जाएगा तो केरल, और इसी त्योहार को आंध्र प्रदेश में सोमवारन के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक की बात करें तो थाई मास, मतलब अगल बगल ये साउथ इंडियन में ये त्योहार मनाया जाता है और वहाँ पे भी अलग अलग नाम से मनाया जाता है। केरल में थाईपुयम, आंध्र प्रदेश में सोमवारन, कर्नाटक में थाई मास और तमिलनाडु में थाई पुसुम। कब मनाया जाता है? ये पौष के पूर्णिमा में मनाया जाता है। ये किसके लिए है? यहाँ पे जो है भगवान मुर्गुन, जो भगवान मुर्गुन हैं उनके प्रति भक्ति और कृतज्ञता को व्यक्त करने के एक अवसर है। यहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं और सांस्कृतिक और धार्मिक तरीके से इसको मनाया जाता है। अगर बात करें कि भगवान मुर्गुन कौन है, तो जो भगवान मुर्गुन साउथ में है ना, अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो महादेव जी के जो पुत्र कार्तिकेय हैं उन्हीं का नाम है भगवान मुर्गन, लेकिन साउथ में। ठीक है, यहाँ पे लोग कैसे कृतज्ञता जाहिर करते हैं? तो पीले वस्त्र का धारण करते हैं, साथ में जीभ या गाल में सुई को आर पार करके, मतलब यहाँ पे सांस्कृतिक परंपरा है, ये बहुत पहले से चली आ रही। क्या तमिलनाडु में और हाल फिलहाल में कोई त्योहार मनाया गया? तो जी हाँ, पोंगल, जो कि सूर्यदेव को समर्पित त्योहार है। ये प्रत्येक वर्ष जनवरी फरवरी के बीच में मनाया जाता है। ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल पढ़ना है, आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।